Hello viewers, this is our third session, third module. This is English class for 10th standard and I am giving the explanation in Urdu of the 10th class English book, and we were going with first lesson, attitude is altitude. That's by about Nick Vujicic we were reading in that, and this is the third module today we are going to take. And in last class, children, we have completed up to fourth paragraph, where Nick Vujicic says that if he did not have that small toe, a small foot, he would have lost. Lost means people in the world may not be knowing about him. So now let us continue after that. Due to his faith as an evangelical Christian, evangelical क्रिश्चियन. सो बच्चों, यहाँ पे एवेंजेलिकल का मतलब वो है जो अपने मज़हब का, यानी कि मज़हब की बातें लोगों को सुनाना, अपने मज़हब में जो है अपनी किताबें, मज़हबी किताबें पढ़ना, लोगों को सुनाना और लोगों को अपनी मतलब कि अपने मज़हब में जो है वो बताना, उसको बोलते हैं, वो करने वाले को बोलते हैं एवेंजेलिकल. क्रिश्चियन थे उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह है क्रिश्चियन. तो जैसे कि अब उर्दू में अगर बोले तो आप लोग सब डॉक्टर जाकिर नाइक को जानते होंगे. डॉक्टर जाकिर नाइक जो करते थे, क्या करते थे, उन्होंने भी कुरान के बारे में, हदीसों के बारे में, इस्लाम में क्या है, इस्लाम के बारे में बताते थे. वो सुन के अब सुनने वालों के दिलों पे अगर अल्लाह ताला का करम हुआ तो वो लोग ईमान लेके. इसी तरह निक विजुसिस भी जो है क्रिश्चियनिटी का जो मज़हबी बातें रहते हैं, मज़हब में उनके मज़हब के बारे में जो है और उन लोगों का जो भी अक़ीदा है वो सब लोगों में बताते हैं. यानी कि पब्लिकली, जैसे कि जाकिर नाइक पब्लिक में करते थे, इन्हों भी वही करते हैं, लेकिन इन्हों इंडिया के नहीं हैं. निक हैज़ चूजन टू रिमेन ए वर्जिन अंटिल मैरिज. एवेंजिकल मतलब मज़हबी दीन से, उनके दीन से जो लगे हुए हैं, उन्होंने जो उनकी मज़हबी किताबें पढ़ना, मज़हब से लगे हुए रहना, और हर मज़हब में गलत कामों को गलत ही बताया गया है. इसी तरीके से इन्हों भी बताते हैं कि जब तक के शादी नहीं हुए वो भी, जैसे जिस तरह हमारे पास नेक लोग बोलते हैं जो बुराई नहीं करते हैं, जो गलत नहीं करते हैं, उसी तरह निक भी नेक बने रहने का सोच रखें. He is very modest, but he gets marriage proposals from women all the time. He is very modest. Modest मतलब कि बहुत ही नेक सिफत होना, कोई भी बुराई करना या कभी भी कुछ भी गलत करने का ख्याल भी उनको, मॉडेस्ट लोगों को नहीं आता और कभी नहीं करते हैं. इन्हों भी वैसे ही है, लेकिन इनको कई जगह से शादी के लिए प्रपोजल्स आते हैं. यहाँ पर देखिए बच्चों, और एक है वर्ड, क्या है, वुमेन, विमेन. आप लोग देखिए, WOMEN, इसको हम लिखे वुमेन, ठीक है. क्या लिखे, WOMEN, क्या पढ़ेंगे आप लोग, वुमेन पढ़ेंगे, लेकिन वुमेन नहीं है, वो वीमेन पढ़ते हैं. इसको क्या पढ़ते हैं, वीमेन. हालांकि WO लिखा हुआ है, फिर भी इसको वीमेन पढ़ते हैं. क्यों? वीमेन का मीनिंग क्या है बेटे? ये वीमेन मतलब के प्लूरल फॉर्म, एक वाहिद और जमा जो बोलते हैं उर्दू में. वाहिद मतलब के सिंगुलर और जमा जो है वो प्लूरल है. तो ये वाहिद, ये जमा है, WOMAN, वुमेन. इसको क्या पढ़ते हैं हम, वुमेन पढ़ते हैं. वुमेन, वुमेन, वीमेन. इसका मीनिंग क्या है? वुमेन मतलब एक औरत, वाहिद है ये, ठीक है. और वीमेन जब पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने में जो प्रोनाउंसिएशन का जो है, आप लोग उस पर ख्याल गौर कीजिए. प्रोनाउंसिएशन देखिए, यहाँ पे ये वुमेन है, ये वीमेन है. फ़र्क कहाँ पर आ रहा पढ़ने में अपने को? यहाँ पर आ रहा, WO में आ रहा, ठीक है, यहाँ पे आ रहा. इसमें वुमेन बोल रहे हैं अपन, वुमेन नहीं बोलते यहाँ पर.
जनरली अपन क्या करते हैं, MAN जब पढ़ते हैं, MAN मैन पढ़ते हैं, लेकिन WO के साथ जब मिलके आता है ये मैन, हम यहाँ पर इसको वुमेन पढ़ते हैं। समझ में आया? वुमेन क्या है? वाहिद है, वाहिद फेमिनिन जेंडर में, यानी कि औरत को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मोनस और मुज़क्कर। मोनस मतलब कि जो फीमेल को लेते हैं, वाहिद मोनस होता है। और इसका जमा, वुमेन का जमा जो है वीमेन है। फ़र्क क्या हो रहा है हम यहाँ पे, क्योंकि मेन वी क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी हम वुमेन पढ़े थे, मेन ही पढ़े थे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी अगर हम वो मेन ही पढ़ेंगे तो फ़र्क नहीं समझ में आएगा कि जमा क्या है और वाहिद क्या है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको वीमेन पढ़ते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? जो फ़र्क आता है इंग्लिश के पढ़ने में, स्पेलिंग हालांकि WO है, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे इसको, वी मेन। ये वाहिद मोनस है वुमेन, और ये वाहिद जमा मोनस है वीमेन। वुमेन का जमा होता है वीमेन। लिखना WO ही लिखते हैं, लेकिन पढ़ना वी के ई के साउंड से पढ़ते हैं उसको। वीमेन ऑल द टाइम, ऑल द टाइम मीन्स हमेशा उनको प्रपोजल्स आते रहते हैं औरतों के पास से। सेड निक्स फ्रेंड एंड पब्लिसिस्ट स्टेव एप्पल फ्रॉम लॉस एंजलिस। अभी कहाँ पे रह रहे हैं निक? लॉस एंजलिस में रह रहे हैं। ये बात अभी की नहीं है, आज से तकरीबन कई सालों पहले की बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह निक के पास बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है, सब सेटल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस वक्त की बात थी जब उनकी शादी नहीं हुई थी। ये तकरीबन 2012 की होना चाहिए जब ये बुक पब्लिश हुई थी, जब की बात है ये। ठीक है, तो उनके फ्रेंड है और एक पब्लिसिस्ट है, मतलब कि पब्लिश करते हैं, उन्होंने बुक्स लिखते हैं या मैगजीन्स लिखते हैं या कुछ भी आर्टिकल्स लिखते हैं। तो उन्होंने क्या बता रहे हैं कि निक को जो है बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं यहाँ से वहाँ से। और इनके फ्रेंड का नाम क्या है? स्टेव एप्पल। He would love to get married and start a family, but he's waiting for the right girl to come along. और यहाँ पर उनके फ्रेंड क्या बता रहे हैं? ही कौन है यहाँ पर? निक विजुसिस है। क्या बता रहे हैं उनके फ्रेंड कि निक चाहते हैं कि वो शादी करे और अपनी एक फैमिली बढ़ाए, लेकिन उन्होंने क्या ठहरे कि किसका इंतज़ार करने के? सही लड़की मिले और सही वक्त आए काम का। यानी कि बताते हैं ना कि शादी का हर चीज़ का कोई वक्त होता है, सही वक्त का इंतज़ार करना होता है और सही चीज़ों का, सही लोगों का इंतज़ार। उसी इंतज़ार में निक है बोल के उनके फ्रेंड स्टेव एप्पल बता रहे थे। और यहाँ पर देखिए बच्चों, और एक मैं आप लोगों को बता दूँ, ही इज़, ही के बाद में अपोस्ट्रोफी S है यहाँ पर। आप लोग अगर चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो एक कोई बुक लेके बैठिए आप लोग। ये सब आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ उसमें लिख सकते हैं। अब जिनको उर्दू समझ में नहीं आती उनको मैं बता दूँ, ये वुमेन जो है एक वचन होता है। ये हिंदी अगर कोई जानते हैं या तेलुगु में भी है तो तेलुगु वाले भी वही बोलते हैं एक वचनम बोल के, लेकिन तेलुगु में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तेलुगु में बहुत सारे लोग करके रखे हुए हैं। लिहाजा फिर भी अगर आप लोगों को समझना है तो मैं बता रहा हूँ, एक वचन जो बोलते हैं, एक के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो वुमेन है, और बहुवचन हम जो बोलते हैं वो वीमेन का है। ठीक है, जिनको उर्दू नहीं आती है, अगर कोई हिंदी के है तो वो लोग समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि ये बहुवचन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं आपको और एक वर्ड दे रही हूँ, हीज़। ऐसे एक वर्ड है यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए और एक वर्ड आया अपने को। कौन सा है वो? हीज़, ही अपोस्ट्रोफी S। ये जो ऊपर लाइन है इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ही डाल के, ये लाइन डाल के यहाँ पर अपोस्ट्रोफी देखिए S लिखा हुआ है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? हीस बोल के पढ़ लेते हैं, शॉर्ट में पढ़ना हम हीस बोल के ही पढ़ते हैं, लेकिन ये इनफैक्ट इसका मीनिंग क्या है? ही इज़। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं कि लिखने में हो या पढ़ने में हो, जनरली कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म बोलते हैं इसको, यानी कि शॉर्ट फॉर्म करते हैं, शॉर्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट करके बोलते हीज़, इंस्टेड ऑफ ही इज़ बोलने के बजाय हम यहाँ पर हीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर हीज़, जस्ट नॉट हीज़, 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 थोड़ा सा पॉज लाते हैं ही और एस के बीच में, ये हीज़, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म ऑफ ही इज़, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इज़, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, देखो इज़ मिस हो रहा है, यहाँ पर हम इज़ छोड़ देते हैं और ये पे यहाँ पर एस लगा रहे हैं खाली, तो ये इस छोड़ने की वजह से हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी डालते हैं, ये बताने के लिए कि यहाँ पर से एक वर्ड, एक लेटर छूटा है, ठीक है। जैसे कि आर नॉट, आर नॉट लिखना है अपने को, तो उसको कैसे लिखते हैं, ARENT, ठीक है। और यहाँ पर क्या छूटा है, ओ छूटा है, NOT का ओ छूट गया है, तो शॉर्ट फॉर्म में करके लिखे हम ये आरेंट पढ़ते हैं इसको, आर इंट बोल के शॉर्ट फॉर्म में। आरेंट का मीनिंग क्या होता है, वो आर नॉट ही होता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। जब तो ओ गया यहाँ से, ओ निकाल दिए, तो यहाँ पर जो चले गए जहाँ से गया है वहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी देते हैं, इसको कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म बोलते हैं। ये तो शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये आर नॉट, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह अपने को कई ऐसे लेटर्स मिलते हैं इंग्लिश में, जब मैं आपको ये क्लास में समझाऊंगी इसके बारे में, कॉन्ट्रास्टेड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म्स, जब मैं आप लोगों को पूरे वर्ड्स के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगी। जैसे कि आई विल लिखना है, तो क्या करते हैं, ये ILL डाल देते हैं, यहाँ पर लाइनदार। यहाँ क्या छूट गया है, आई विल कैसा लिखते हैं अपन, IWILL, ये आई विल है, लेकिन हम उसको कॉन्ट्रास्ट कर देके, छोटा कर देके, शॉर्ट करके कैसे लिखते हैं, ILL, और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी, क्योंकि यहाँ पर W और I दो अपन इग्नोर कर दिया, यानी कि एक्सेप्शन है यहाँ पर, इसको भी हम आई विल पढ़ते हैं। ये लिखने के बजाय हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये क्लासेस को इस तरह देखते रहेंगे तो ये लेसन्स के साथ साथ उसमें जो भी ग्रामर आप लोगों को समझाने का है, जो ज़रूरी है बताने का, क्योंकि अक्सर आप लोगों का ऐसे फॉर्म्स आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, ये HES क्या होता है, ये क्या है। तो ये समझने के लिए कि हीज़ क्या है, ही इज़, आरेंट क्या है, आर नॉट, IL, इसको पढ़ना भी अपन कैसे पढ़ते हैं, इसको आई विल बोलने की ज़रूरत नहीं, IL, ठीक है। WI को पढ़ने में भी आप लोग छोड़ दे सकते हैं, सीधा आई विल कम, ओके। तो इस तरीके से पढ़ना है ये। तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपके समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसका मीनिंग होता है सेम, आई विल, आरेंट, इसको कैसे बोलते हैं, आरेंट, आर भी साइलेंट कर दीजिए आप लोग, आर भी ज़्यादा मत बोलीजिए, आरेंट, आरेंट दे कमिंग, आरेंट दे कमिंग, आरेंट दे वॉचिंग माई वीडियोज़, क्या वो लोग मेरे वीडियोस नहीं वॉच कर रहे हैं, क्या वो लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आरेंट। तो ये हम इतना शॉर्ट पढ़ने में भी इस तरीके से शॉर्ट करते हैं, लेकिन ये इसका मतलब होता है, मतलब क्या होता है ये बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अगर आ गया तो इसका मतलब है आर नॉट, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स आरेंट, देखिए बच्चों, ये जो हमारे को नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो बताई ना, नेक्स्ट लाइन में आ गया, देखिए आरेंट, एन के बाद में यहाँ पर अपोस्ट्रोफी आ गया है, आरेंट, ठीक है। आरेंट हिज, आरेंट निक्स ओनली थिंग, ही ऑल्सो प्लेस गोल्फ विथ ए क्लब टग्ड अंडर हिज चिन एंड इज ए ह्यूज फैन ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग वो वर्ड भी अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे कि आरेंट आया है यहाँ पर, कैसे लिखे हैं देखिए, देख लीजिए आप लोग, वो RN_T, आरेंट, आरेंट का मीनिंग है आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जब आ गया है तो आप लोग समझ गए होंगे कि उसका मीनिंग क्या है, आरेंट, ठीक है। आप लोगों के कन्फ्यूजन के लिए ये बता रही हूँ कि अपोस्ट्रोफी जब जहाँ पर मिस होता है वहाँ पर अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं।
इसको पढ़ना है आंट। निक्स ओनली, निक्स का यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे NICK अपोस्ट्रफी एस है ये निक्स। अपोस्ट्रफी एस लगाने का मतलब क्या है, अपने को तो मालूम है, अपन किसी भी प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन उसको उर्दू में क्या बोलते हैं आप लोग, इसमें ख़ास, ठीक है, इसमें आम और इसमें ख़ास जो होता है ना, हाँ, इसमें ख़ास के लिए कभी भी इसमें ख़ास को आप वाहिद में नहीं ले सकते। जैसे कि इसमें ख़ास में क्या है, रेहाना, रेहाना बोलते अपन, कोई बच्ची का नाम है रेहाना, अपन उसको जमा में मिला के बोल सकते क्या, रेहाना है बोलते, कोई ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसमें ख़ास को हम कभी भी जमा में नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पर भी निक्स, अगर आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर ऐसा आया है बोलते निक्स, बोलते निक्स, कई निक्स, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर अपोस्ट्रफी दे के एस लगाए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये बताते हैं कि निक का, ठीक है, निक का या के ले सकते आप। मीनिंग क्या है, निक्स मतलब कि निक का चेयर, निक का घर, निक का बच्चा, या निक का कुछ और, ठीक है। का या निक के, का या के कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अपोस्ट्रफी लगा के हम अगर एस लेते हैं किसी भी इसमें ख़ास के साथ, तो उनकी क्या है, ओनली थिंग स्पोर्ट्स जो खेलते हैं ना उन्होंने, जैसे कि स्पोर्ट्स क्या है, जो गोल्फ है या फुटबॉल है, ये स्पोर्ट्स में आता है, ठीक है। तो यही उनके एक इंटरेस्टिंग थिंग नहीं है। ही ऑल्सो प्लेस गल्फ विथ ए क्लब। अब उन्होंने क्या खेलते हैं, उसके अलावा गल्फ खेलते हैं। कैसे गल्फ खेलने के लिए मालूम है ना आप लोगों को, एक छड़ी से बॉल जो है ग्राउंड पे होता है, उसको छड़ी से मार के गल्फ खेलते हैं। तो उन्होंने कैसे खेलते हैं, वो हाथन तो है नहीं, फिर छड़ी कैसे पकड़ेंगे मारने के लिए, वो छोटा हॉकी की जैसे छोटी छड़ी रहती है, देखिए छोटी छड़ी नहीं, लंबी छड़ी रहती है, लेकिन नीचे थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे पिक्चर्स में या कहीं देखे होंगे, जो मैदानों में, बड़े बड़े हरे मैदानों में जो है छोटा सा बॉल एक पिच में रखते हैं, यानी कि एक गड़े के जैसा रहता है, उसमें रख के छड़ी से मारते हैं, वो होता है गल्फ। तो उसको कैसे खेलते हैं, हाथ तो है नहीं, छड़ी कैसे पकड़ेंगे, तो वो क्या करते हैं, छड़ी को अपनी ठुड्डी के नीचे रखते हैं दबा के, और उससे उन्होंने ऐसे ही करके छड़ी को मार के गोल्फ खेलते हैं। एंड इज़ ए ह्यूज फ़ैन ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग, और उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग। अब बच्चों मैं आपके लिए ये होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसमें जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग का मीनिंग क्या है, आप लोग अपने से डिक्शनरी में देखिए, इसको फाइंड आउट कीजिए, और ये आपके कमेंट से बताइए कि इसका मीनिंग क्या है। उन्होंने इस खेल के जो है ना इंग्लिश प्रीमियर लीग, इसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ठीक है। तो आज हम ये लेसन अब यहीं तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, तो आप लोगों को भी बोर होता है देखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे का बताएंगे। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, जो मैं ग्रामर आज बताई हूँ मैं आप लोगों को। वुमेन, वीमेन, वाहिद मोनस और जमा मोनस। वुमेन वाहिद मोनस है, और वीमेन वाहिद जमा मोनस है, ठीक है। और ये है कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म्स, और ये है इसके फुल फॉर्म्स, ठीक है। ये दो ग्रामर की चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाई हूँ। इंशाल्लाह एक क्लास में मैं पूरा आप लोगों को जेंडर्स के बारे में बताऊँगी। जेंडर्स मतलब किसको बताते हैं, मोनस मुज़क्कर जो होता है ना, इसको जेंडर्स बोलते हैं इंग्लिश में। मैं आप लोगों को ये पूरे जेंडर्स कितने हैं, किसको किसको बोलते हैं, क्या है, ये भी आप लोगों के लिए पूरी एक क्लास तैयार करूँगी इंशाल्लाह उर्दू में, ताकि आप लोग जो भी है इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि जो भी इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, उन लोगों को ग्रामर बहुत काम आएगी। और वर्ड्स जो है, वोकैबुलरी जो होता है, इसमें से आप लोग जो भी देख रहे हैं इसमें से सीख सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। थोड़ी वोकैबुलरी भी इंशाल्लाह आने वाले क्लासों में हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो फिर और रेगुलर देखते रहिए आप लोग, ताकि मैं पूरा लेसन को थोड़े पार्ट्स में करके कई मॉडल्स इसमें बनाई हूँ, और इसी तरीके से आप लोगों को एक एक पैराग्राफ में जो भी ग्रामेटिकल पार्ट आएगा उसको एक्सप्लेन करते हुए इत्मीनान से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। इसलिए कोई भी वीडियो को अगर आप लोग मिस करेंगे तो आप लोग सही तरीके से पूरा लेसन नहीं समझ सकेंगे, और बहुत सारा ग्रामर भी आप लोग मिस कर देंगे, ठीक है। तो ये वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।